नमस्कार दोस्तों, आज देश की राजनीति में एक बार फिर महात्मा गांधी जी की चर्चा केंद्र में है। वजह मनरेगा। कांग्रेस से लेकर उसका पूरा इकोसिस्टम कह रहा है कि मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाना उनका अपमान है। कोई इसे साजिश बता रहा है, कोई आइडियोलॉजी मर्डर। लेकिन सवाल ये है कि क्या गांधी जी सच में कांग्रेस की जागीर है और क्या गांधी के नाम पर हुई लूट कभी अपमान नहीं थी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये केवल महात्मा गांधी नरेगा के नाम बदलने की बात नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। लेकिन खड़गे जी ये नहीं बताएंगे कि अगर सरकार को मनरेगा खत्म करना है तो वो इसके लिए नया कानून क्यों लेकर आते। नए कानून का मतलब ही नए तरीके से काम करना होता है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस के दौर में मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा था, जबकि मोदी सरकार ने फर्जी नाम और बिचौलियों को हटाया। लेकिन खड़गे जी का बयान मनरेगा की चिंता नहीं बल्कि उस सिस्टम के बदलने से है जो कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार के लिए बनाया था। और इस दुख से राहुल गांधी भी दूर नहीं रह सके और मनरेगा के नाम बदलने पर उन्होंने कहा कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। और ऐसा कहने के बाद राहुल गांधी सीधे निजी यात्रा पर विदेश चले गए। ऐसे कैसे होगी क्रांति राहुल जी? आपकी पार्टी ने तो दशकों तक गांधी जी का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन मोदी सरकार गांधी जी के विचारों पर काम कर रही है, उनकी आइडियोलॉजी पर काम कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा मनरेगा के नाम बदलने पर कह रही है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा को रद्द करने का विधेयक लाकर भाजपा सरकार देश के करोड़ों मजदूरों से रोजगार की कानूनी गारंटी छीनना चाहती है। वे जो विधेयक लाए हैं वो देश के करोड़ों मजदूरों, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के खिलाफ है। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। प्रियंका जी, एक बात बताइए, आज तक तो मोदी सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे रोजगार की कानूनी गारंटी खत्म हो या फिर मनरेगा कानून को हटाया जाए। और जो गरीब विरोधी और मजदूरों के अधिकार छिन जाने का फेक न्यूज आपकी पार्टी फैला रही है, तो क्या गरीब को हमेशा योजनाओं पर डिपेंडेंट रखना ही कांग्रेस की राजनीति है? क्या कांग्रेस का मॉडल ही गरीबों को वोट बैंक बनाए रखना है? वैसे अब तक गांधी के सरनेम का सहारा लेकर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी भी बिना बोले नहीं रह पाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि मनरेगा का नाम बदलकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि उनके आदर्श गांधी नहीं गोडसे हैं। आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले जरा अपना रिकॉर्ड भी तो चेक करना चाहिए। क्या संजय सिंह ये बता सकते हैं कि इनकी पार्टी ने दिल्ली में जब इनकी सरकार थी तब मजदूरों के लिए क्या क्या काम किया? पंजाब में मनरेगा भुगतान और काम को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। और हाँ, आज गांधी के नाम पर सोशल मीडिया कैंपेन में हिस्सा लेने वाले पार्टी ने पंजाब में सरकार बनते ही सरकारी दफ्तरों से महात्मा गांधी की फोटोज तक हटा ली थी। बताइए क्या ही हिपोक्रेसी है। आज पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटते ही एथिक्स और प्रिंसिपल की बातें कर रहा है। दरबारी मीडिया के पत्रकार वीडियो बनाकर इसे बीजेपी आरएसएस की साजिश बता रहे हैं। राहुल गांधी के लिए सड़क पर फील्ड सेट करने वाले उनके गुरु और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि मनरेगा का नाम नहीं बदला जा रहा बल्कि उसकी हत्या की जा रही है। मतलब मनरेगा को बदला नहीं जा रहा, मनरेगा की हत्या की जा रही है। सच्चाई ये है कि योगेंद्र यादव जैसे अर्बन नक्सलियों के चीफ अब मजदूरों को भड़का रहे हैं कि मनरेगा कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर वही करने को ये कह रहे हैं जो किसान आंदोलन के समय तथाकथित किसानों ने किया था। मनरेगा के सिर्फ नाम बदलने से इन दरबारी पत्रकारों की लॉबी में ऐसा भूचाल आया है कि पूछिए मत। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हुए मनरेगा के बारे में लिखा है, हे राम, आज मनरेगा कल करेंसी। दोस्तों, कोई तो पूछे इस सरकार से कितनी बार महात्मा गांधी का सीना छलनी होगा, कितनी बार उन्हें कितनी गोलियां मारी जाएंगी। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि 77 बरस पहले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का सीना छलनी किया था और 77 बरस के बाद इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर ने संसद के भीतर कहा महात्मा गांधी राम राज्य चाहते थे और उनकी जुबान पर आखिरी शब्द भी हे राम था। तो क्यों नहीं महात्मा गांधी के नाम से जो योजना और जो कानून चल रहा है मनरेगा, उसका नाम बदलकर जी राम जी रख दिया जाए। और कितनी बार महात्मा गांधी को छलनी किया जाएगा, इंतजार कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कल इस देश की करेंसी से भी महात्मा गांधी की तस्वीर को हटा दिया जाए और कहा जाए उनकी जुबान पर आखिरी शब्द हे राम था। अब हे राम कहकर कौन सा डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तथाकथित पत्रकार महोदय? क्या ये वही लोग हैं जो 2013 में मनरेगा के नाम पर हुए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार पर चुप थे? तब इन्हें गांधी जी क्यों नहीं याद आए? तब नैतिकता क्यों नहीं जागी? अगर नाम बदलना ही अपराध है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने क्यों योजनाओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटा दिया था? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में फरवरी 2019 में उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले काम ये किया था कि 5 योजनाएं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर थी, इन योजनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जोड़ा गया था। ठीक इसी तरह अगस्त 2020 में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया था। लेकिन जब इनकी सरकार में बनी योजनाओं के नाम बदले जाते हैं तब इनकी छाती पर सांप लौटने लगता है। तब तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, कोई आंदोलन नहीं हुआ था, कोई गांधी के नाम की दुहाई नहीं दी गई थी, लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। गांधी को एक बार गोडसे ने मारा और आज फिर मोदी सरकार ने दोबारा उनकी हत्या कर दी, ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटना अपमान है, ये तक कहा जा रहा है। सच तो यह है कि किसी को शारीरिक रूप से मारने से ज्यादा उसकी आइडियोलॉजी की हत्या करना बड़ा अपराध होता है। उनकी विचारधारा को मार देना तो उससे भी बड़ा अपराध है। गांधी जी तो वैसा भारत चाहते ही नहीं थे जैसा भारत कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद बना दिया। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, मजबूत गांव, आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत और पूरे सम्मान के साथ लोगों को काम मिले, ये था गांधी जी का सपना। सवाल यह कि क्या गांधी के सपनों जैसा भारत कांग्रेस ने बनाया, या फिर वो भारत जहां गरीबी का नारा चलता रहा और गरीबी मिटाने के नाम पर सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार होता रहा। क्या कांग्रेसियों को महात्मा गांधी का सपना याद है? हम याद दिलाते हैं। बापू ही कहते थे राम राज्य। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे। महात्मा गांधी जी का ये संकल्प था कि जो आदमी सबसे निचले पायदान पर है उसका कल्याण सबसे पहले किया जाए। महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर ही मोदी सरकार गरीब कल्याण की योजनाएं चला रही। महात्मा गांधी खुद कहा करते थे, एक विकसित गांव स्वावलंबी गांव। इसी का प्रावधान नए बिल में किया गया है। लेकिन विडंबना देखिए, कांग्रेस को तो सिर्फ गांधी के नाम पर राजनीति करनी है। आखिर कांग्रेस कब ये समझेगी कि नाम से ज्यादा जरूरी होता है काम और उसका रिजल्ट? महात्मा गांधी का सम्मान सिर्फ नेम प्लेट से नहीं बल्कि ऑनेस्ट एग्जीक्यूशन से होता है। कितनी हैरानी की बात है कि जिस यूपीए सरकार के शासन में मनरेगा मजदूरों को महीनों तक मजदूरी नहीं मिलती थी, पंचायत स्तर पर लूट होती थी, वे आज गांधी के नाम की दुहाई दे रहे हैं। दरअसल गांधी जी को सिर्फ प्रतीक बनाना कांग्रेस की आदत बनकर रह गई है। कांग्रेस ने दशकों तक गांधी के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन गांव, गरीब और मजदूरों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। मोदी सरकार ने गांव में सड़क, घर, शौचालय, बिजली और पानी पहुंचाया, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की असली भावना है। और हाँ, अगर भाजपा गांधी विरोधी होती तो स्वच्छ भारत अभियान को गांधी जी से क्यों जोड़ती? 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान क्यों चलाती? ग्राम स्वराज की भावना के अनुरूप गाँव में घर, शौचालय, पानी और बिजली क्यों पहुंचाती? दरअसल 2014 के बाद से मोदी सरकार ने महात्मा गांधी को न सिर्फ सम्मान दिया बल्कि उनके सपनों को पूरा करने का भी काम कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, गांधी जी के नाम पर साबरमती आश्रम का रिवाइवल, गांधी के विचारों को ग्लोबल मंच तक पहुंचाया। इसे कहते हैं गांधी को असली सम्मान देना। जबकि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक सिर्फ गांधी सरनेम को राजनीतिक विरासत की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद से अब तक सिर्फ गांधी के नाम का सहारा लिया। लूट करो, भ्रष्टाचार करो, क्योंकि गांधी का नाम है तो कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। मनरेगा से गांधी का नाम हटाने वाले लोग जो बवाल कर रहे हैं, उन्हें ये याद नहीं है कि कोविड काल में मनरेगा का सबसे बड़ा विस्तार मोदी सरकार में हुआ। अगर सरकार मनरेगा मार रही होती तो कोविड के दौरान रिकॉर्ड संख्या में काम के दिन क्यों दिए जाते? मनरेगा का बजट क्यों बढ़ाया जाता? असली सवाल है, गरीब को क्या चाहिए? हमेशा सरकारी मजदूरी, एक परमानेंट इनकम। जबकि जी राम जी बिल में नए प्रस्तावित कानून के जरिए 100 दिन की गारंटी के बजाय अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है, जिसके लिए 1.51 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मनरेगा को पारदर्शी बनाना, योजना में कुछ बदलाव के साथ उसे और बेहतर बनाना कहीं से भी गरीब विरोधी नहीं, उसी गरीब तबके को और ताकतवर बनाना है। आखिर में गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वाले इस पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम के लिए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या किसी योजना में बदलाव उसे खत्म करना होता है।